दोस्तों, अब कहानी में आने वाला है वो पल जिसका इंतजार सबको था। दुर्गा देवी का गुस्सा और न्याय एक साथ देखने को मिलेगा। जैसा कि हमने देखा, चारों बहुओं अहाना, चारुदी, मीता और मंजली ने अपने दम पर दुनिया को दिखा दिया कि बहू होने का मतलब सिर्फ रसोई तक सीमित रहना नहीं, बल्कि हिम्मत, कला और आत्मसम्मान का प्रतीक बनना भी है। लेकिन अब वक्त आ गया है जब इनकी मेहनत और सच्चाई का जवाब पोल्टू और ठाकुर जी को भुगतना पड़ेगा। तीर्थ यात्रा से लौटते ही दुर्गा देवी का चेहरा देखकर घर की हवा तक थम जाती है। जैसे ही अहाना उन्हें पूरी बात बताती है कि पोल्टू और ठाकुर जी ने मिलकर बहुओं को घर से बाहर निकाल दिया, दुर्गा देवी की आंखों में आग सुलग उठती है। वह कांपती आवाज में कहती हैं, मेरी गैरमौजूदगी में मेरी बेटियों को सजा दी, वो भी सिर्फ इसलिए कि उन्होंने मुझे तीर्थ यात्रा पर भेजा। अगले ही पल चटा, दुर्गा देवी का जोरदार थप्पड़ गूंज उठता है। पूरा घर सन्न। पोल्टू के चेहरे से अकड़ गायब, माथे पर पसीना, आंखों में डर। दुर्गा देवी की आवाज में तूफान है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहुओं को घर से निकालने की? ये घर तेरी अकड़ से नहीं, इनके संस्कारों से चलता है। पोल्टू का सिर झुक जाता है। ठाकुर जी भी चुप। कमरे में बस दुर्गा देवी का गुस्सा और चारों बहुओं की आंखों में आंसू हैं, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, गर्व के। अहाना आगे बढ़कर कहती है, माँ जी, हमने कभी आपके खिलाफ नहीं सोचा। हमने तो आपको खुश देखने के लिए ही सब किया था। दुर्गा देवी का चेहरा नरम पड़ता है। वह अहाना को गले लगाकर कहती हैं, बेटी, मुझे गर्व है कि तुम मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी हो। अब बारी आती है न्याय की। दुर्गा देवी पूरे घर को बुलाकर सबके सामने फैसला सुनाती हैं। पोल्टू और ठाकुर जी ने जो किया वो सिर्फ मेरे परिवार का नहीं, हमारे संस्कारों का अपमान है। जब तक ये दोनों मेरी चारों बहुओं से माफी नहीं मांगते, तब तक इन्हें इस घर में रहने का कोई हक नहीं। बुआ जी बीच में बोलती हैं, लेकिन दुर्गा, ये तो तुम्हारा बेटा जैसा है। दुर्गा देवी सख्त आवाज में जवाब देती हैं, तो फिर मां होने का मतलब यह नहीं कि मैं अन्याय सह लूं। अगर उसे यहाँ रहना है तो उसे झुकना पड़ेगा और माफी मांगनी पड़ेगी। चारों बहुएं एक दूसरे की ओर देखती हैं। उनके चेहरों पर अब डर नहीं, आत्मविश्वास है। वही आत्मविश्वास जिसने उन्हें मोहल्ले की बेस्ट बहुएं बनाया था। उधर पोल्टू का दिल अंदर ही अंदर कांप रहा है। जो कभी घर का शेर था, अब अपनी गलती के सामने बच्चा बन गया है। ठाकुर जी, जो हमेशा परंपराओं के नाम पर बहुओं को दबाते थे, अब चुपचाप बैठे हैं, अपनी गलती सोच रहे हैं। दुर्गा देवी कहती हैं, इस घर की असली शक्ति बहुएं हैं। जिसने इन्हें बाहर निकाला वो खुद इस घर से बाहर जाएगा। इतना कहकर वह पलटू और ठाकुर जी की ओर इशारा करती हैं। दोनों के कदम भारी हैं, आंखों में पछतावा। बाहर निकलते वक्त पलटू की आंखों से आंसू गिरता है, वो आंसू जो शायद पहली बार सच्चे पछतावे के हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। अब सवाल ये है, क्या पोल्टू और ठाकुर जी सच में दिल से माफी मांगेंगे? क्या अहाना और बाकी बहुएं उन्हें माफ करेंगी? या फिर एक नई शुरुआत होगी जहां घर की बागडोर हमेशा के लिए महिलाओं के हाथ में होगी? नीचे कमेंट करें, आई सपोर्ट अहाना। और बताएं, क्या आप भी चाहते हैं कि पोल्टू और ठाकुर जी को मिले उनकी गलती की सच्ची सजा? और हाँ दोस्तों, याद रखिए, जैसे अहाना ने अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाई, वैसे ही अपने परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आपकी है। लाइफ इंश्योरेंस कोई खर्चा नहीं, यह आपके अपनों का भविष्य सुरक्षित रखने का वादा है। अभी कमेंट करें लाइफ इंश्योरेंस गाइड 2025 और जानिए कैसे एक छोटा कदम आपके परिवार को दे सकता है एक बड़ा सहारा। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस एपिसोड का अगला भाग, जहां पोल्टू माफी मांगता है या नई चाल चलता है, लिख दूं? जैसे ही दुर्गा देवी ने पोल्टू को तमाचा जड़ा, पूरे घर में सन्नाटा छा गया। हवा तक जैसे थम गई हो। पोल्टू का चेहरा सफेद पड़ गया, आंखों में शर्म और डर दोनों झलकने लगे। कमरे में मौजूद हर सदस्य की नजरें नीचे झुक गईं। चारों बहुएं अहाना, चारुदी, मीता और मंजली अपनी सांसें रोककर ये सब देख रही थीं। दुर्गा देवी की आंखों में गुस्सा था, लेकिन उस गुस्से के पीछे छिपा था मां का दर्द। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी गैरमौजूदगी में मेरी बहुओं को घर से निकालने की?
दुर्गा देवी की आवाज गूंज उठी। क्या यही सिखाया मैंने तुझे? परिवार को तोड़ना, बहुओं का अपमान करना। पोल्टू कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन शब्द गले में अटक जाते हैं। बस कहता है, मैंने सोचा था कि। दुर्गा देवी बीच में टोकती हैं, सोचना सीख पहले, परवाह करना बाद में। जिस घर में बहुओं का सम्मान नहीं, वहां लक्ष्मी नहीं टिकती बेटा। चारुदी धीरे से आगे आती है। माँ जी, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। हमने तो बस ये सोचा कि आपकी आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन उसकी आंखें भर आती हैं। आना उसके कंधे पर हाथ रखती है और कहती है, हमने ये सब इसलिए किया क्योंकि हम आपके सम्मान को सबसे ऊपर मानते हैं। पर हमें नहीं पता था कि हमारी ये कोशिश हमें ही घर से निकाल देगी। दुर्गा देवी के चेहरे पर दर्द उतर आता है। वो एक एक बहू के पास जाकर उनके सिर पर हाथ रखती हैं। बेटियों, मुझसे गलती हुई जो मैंने तुम सबको अकेला छोड़ दिया। लेकिन अब कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। फिर वो ठाकुर जी की ओर देखती हैं, जिनका चेहरा अब तक सख्त था लेकिन अंदर से टूट चुका था। दुर्गा देवी कहती हैं, ठाकुर जी, आपने भी तो देखा होगा इनकी मेहनत, इनका प्यार। फिर भी आपने इन्हें घर से निकाल दिया। क्या यही न्याय है? ठाकुर जी कुछ नहीं कहते, बस नजरें झुका लेते हैं। घर का माहौल भारी हो चुका है। दीवारें तक जैसे शर्मिंदा हों कि इस घर में इतना बड़ा अन्याय हुआ। अचानक पोल्टू घुटनों पर बैठ जाता है। आंखों से आंसू टपकते हैं। माँ, माफ कर दो। मैंने गुस्से में, अहंकार में सब कुछ खो दिया। मुझे लगा मैं सही हूँ, लेकिन मैं गलत था। दुर्गा देवी चुपचाप उसे देखती हैं। फिर गहरी सांस लेकर कहती हैं, पोल्टू, माफी मांगना आसान है, लेकिन गलती का बोझ उठाना मुश्किल। तूने घर का अपमान किया है, बहुओं का नहीं। अगर सच में पछतावा है तो जाकर इन चारों से माफी मांग। आहाना आगे बढ़ती है। हम माफ कर देंगे माँ जी, लेकिन तभी जब पोल्टू अपने व्यवहार से साबित करेगा कि उसने सबक सीखा है। पोल्टू सिर झुकाकर कहता है, मैं वादा करता हूँ, अब से इस घर में कोई भी औरत रोएगी नहीं। मैं खुद तुम्हारी तरह इस घर की इज्जत बनकर रहूंगा। दुर्गा देवी के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आती है। वह कहती हैं, याद रख पोल्टू, जो अपने घर की औरतों की इज्जत करता है, वही असली मर्द कहलाता है। अब से इस घर में बराबरी का हक रहेगा, कोई ऊंच नीच नहीं। फिर वह ठाकुर जी की ओर मुड़ती हैं। और ठाकुर जी, अब समय है कि आप भी समझें, घर की नींव औरतें हैं। उन्हें गिराकर घर नहीं, दीवारें गिरती हैं। ठाकुर जी सिर हिलाकर कहते हैं, तुम सही कह रही हो दुर्गा, मुझे अपनी सोच बदलनी होगी। चारों बहुएं भावुक होकर एक साथ झुकती हैं। माँ जी, आपने हमें आज फिर घर का हिस्सा बना दिया। दुर्गा देवी उन्हें गले लगाती हैं। पूरा घर तालियों और खुशी के शोर से गूंज उठता है। लेकिन इस खुशी के बीच दुर्गा देवी का चेहरा गंभीर है। वह सोचती हैं, घर में तूफान थमा है, लेकिन कहीं ना कहीं दरारें रह गई हैं। इन्हें भरने के लिए वक्त और प्यार दोनों चाहिए। आना उनकी आंखों में झांकती है और कहती है, माँ जी, अब से ये घर हमारा नहीं, हम सबका होगा। और कोई किसी को छोटा नहीं कहेगा। दुर्गा देवी मुस्कुराती हैं। यही तो मैं सुनना चाहती थी बेटी। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, हर उस घर की है जहां कभी ना कभी गलतफहमी, गुस्सा और अहंकार रिश्तों के बीच दीवारें खड़ी कर देते हैं। याद रखिए, रिश्ते झगड़ों से नहीं, समझ और सम्मान से चलते हैं। और ठीक उसी तरह जैसे दुर्गा देवी ने अपने परिवार की जिम्मेदारी ली, आप भी अपने परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठाइए। क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ एक प्लान नहीं, बल्कि अपने परिवार के भविष्य का वादा है। अभी कमेंट करें लाइफ इंश्योरेंस गाइड 2025 और जाने की कैसे एक छोटी सी तैयारी आपके अपनों को हमेशा सुरक्षित रख सकती है। कुछ दिन बीत चुके थे, लेकिन ठाकुर परिवार के घर में अब एक नई सुबह ने दस्तक दी थी। कभी जिस घर की दीवारों पर गुस्से, अहंकार और ताने की आवाजें गूंजती थीं, अब वहां हंसी और प्यार का माहौल था। दुर्गा देवी का चेहरा अब पहले से ज्यादा शांत लग रहा था। वह अक्सर पूजा के कमरे में बैठकर भगवान से यही कहती, हे माँ दुर्गा, अब इस घर में कभी अंधेरा न हो।
अहाना रोज सुबह सबसे पहले उठती, पूजा करती और फिर सबके लिए नाश्ता बनाती। चारुदी रसोई में उसकी मदद करती, मीता और मंजली घर की बाकी जिम्मेदारियों को संभालती। घर में अब कोई काम सिर्फ बहुओं का नहीं था, अब सब मिलकर काम करते थे। यही था अहाना का असली बदला। एक सुबह पोल्टू पूजा घर में आया। उसकी चाल अब पहले जैसी अकड़ भरी नहीं रही थी। उसने अहाना के पास जाकर कहा, भाभी, आज से मैं भी सुबह की पूजा में बैठूंगा। माँ जी ने कहा है कि भक्ति में भेदभाव नहीं होता। अहाना मुस्कुराई, यह तो बहुत अच्छा किया पोल्टू, यही तो असली पूजा है, जब मन साफ हो। दुर्गा देवी दरवाजे पर खड़ी थीं, आंखों में गर्व था। अब लग रहा है मेरा बेटा समझदार बन गया है। ठाकुर जी भी वहीं खड़े थे। उन्होंने पहली बार अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखा और बोले, बेटा, आज तूने वो कर दिखाया जो मुझसे नहीं हो सका, अहंकार को हराना। घर में हर दिन कुछ नया हो रहा था। चारुदी ने मोहल्ले की औरतों के लिए संगीत की क्लास शुरू की। उसकी मीठी आवाज अब घर की पहचान बन गई थी। मीता ने लड़कियों के लिए साइकिल सिखाने का कैंप शुरू किया, ताकि कोई भी लड़की डर के कारण अपने सपने न छोड़े। मंजली अब मोहल्ले की कबड्डी कोच बन चुकी थी और उसकी टीम ने पहली बार जिला स्तर पर जीत दर्ज की। और अहाना, उसने अपनी कला से सबका दिल जीत लिया। उसने मोहल्ले के बच्चों के लिए डांस क्लास खोली। हर शाम जब ढोलक की थाप और बच्चों की हंसी गूंजती तो पूरा इलाका खुशियों से भर जाता।